जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो भी आपकी मनोकामना है वह नाम जप से पूरी हो सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी भगत सच्चे मन से बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है, वह जो सोचता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस सत्य कहानी को सुनने के बाद बाबा श्याम के ऊपर आपका विश्वास कई गुना होगा। इस सत्य कहानी को सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि नाम जप से कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं भक्तों के साथ में, जो भी प्रभु का सच्चे मन से नाम जप करता है। श्याम प्रेमियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। तो आइए चलते हैं श्याम भक्तों इस सच्ची कहानी की तरफ। यह सत्य कहानी लखनऊ में रहने वाले सुनील जी की है। सुनील जी बताते हैं, हमारा पूरा परिवार बाबा श्याम को बहुत मानता है, उनकी पूजा आराधना करता है। हमारे घर में मैं, मेरी पत्नी और पापा मम्मी हैं। मैं पहले पूजा अर्चना बहुत किया करता था, पर कुछ समय से मैं बाबा श्याम की पूजा आराधना करना छोड़ दिया था। फिर मैं नास्तिक हो चुका था। ऐसे ही दोस्तों के पास में उठना बैठना हो गया था कि मैं बाबा श्याम की पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। फिर 2023 में नवंबर में मेरी शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके कुछ समय बाद मेरी पत्नी मेरे माता पिता से झगड़ा करती थी। मैंने उसको खूब समझाया, पर वह मानती नहीं थी। बहुत बुरा भला बोलती थी मेरे माता पिता को। मैं लड़ाई झगड़ों की वजह से टेंशन में रहने लग गया था। हमारे घर में खाना तो बनता था, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े के कारण खाना भी कोई भी नहीं खाते थे। आगे सुनील जी बताते हैं, मेरे पापा आर्मी में थे। फिर उनका भी रिटायरमेंट हो गया। फिर वह भी घर पर ही रहते थे। उनसे भी वह झगड़ा करती थी। फिर आगे मेरी पत्नी कहती थी मेरे से, मेरे को तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मेरे को मुआवजा दे दो, मैं तुमको तलाक देना चाहती हूँ। उसने मेरे से 1 करोड़ रुपए की मांग की। मैं उसको बोलता था कि कहाँ से इतने सारे पैसे दूँ मैं तुमको। तब वह बोलती थी कि घर बार बेच के मेरे को पैसे दो। इसके कारण मैं बहुत टेंशन लेने लग गया था, और इस टेंशन के कारण डिप्रेशन की बीमारी भी हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास में जाता था, दवाई खाता था सर दर्द की। इतना सर दर्द होता था टेंशन के कारण कि मैं क्या बताऊँ आपको। और वह आए दिन मेरे को बोलती थी कि तुम मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, वरना तुम्हारे पे दहेज का केस लगा दूंगी। इन लड़ाई झगड़ों का जिम्मेदार मेरी सास थी। मैंने उन दोनों की बातें सुनी हैं बहुत बार। वही अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोलते थे मेरे माता पिता के लिए। फिर जिसके कारण वह लड़ाई झगड़ा करती थी मेरे माता पिता से। और मेरी सास बोलती थी अपनी लड़की को कि जब तक तुमको वह पैसे ना दे दे तुम वहाँ से आना मत, तुम घर का काम भी मत करना, तुम्हारी सास ही कर लेगी। हमारे घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि जिसको मैं क्या बताऊँ। आगे सुनील जी बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बहुत बार समझाता था कि आखिर तुम्हारी भाभी आएगी तब तुम्हारे माता पिता के साथ में ऐसे व्यवहार करेगी तो तुमको कैसा लगेगा। फिर भी वह कुछ भी बात नहीं मानती थी मेरी। मैंने काफ़ी प्रयास किया उसको समझाने की, पर वह एक भी बात मेरी ना माने। फिर आगे सुनील जी बताते हैं कि एक दिन मैं परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमको यहाँ से जाना है तो ठीक है तुम जाओ, तुमको मेरे साथ में नहीं रहना है तो मत रहो। पर उसने कहा कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर जो मैंने पैसे मांगे हैं तुमसे वह मेरे को पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अंदर ही अंदर बहुत घुटता हुआ जा रहा था। मैं यही बात सोचता था कि मेरी परेशानी मैं किसको बताऊं ताकि वह हल कर दे मेरी परेशानी का। पर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। घर की बात जो थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, तब आपके चलन की वीडियो आई, शाम जब वाली। फिर मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मैंने सोच लिया कि बाबा श्याम इतने चमत्कार करता है तो अवश्य मेरे भी संकट दूर करेगा बाबा श्याम। फिर मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर मैं जैसे ही बाबा श्याम की पूजा करने के लिए जाता था, तब बाबा श्याम के समक्ष बैठकर मैं उनको सारी परेशानी अपनी बताता था। और बाबा श्याम को बोलता था, हे बाबा श्याम, अब मेरी परेशानी समाप्त कर दो, वरना आप ही मेरे को शरण में बुला लो अपनी, मेरे को नहीं जीना है।
प्लीज बाबा श्याम, आप मेरे पे दया करो, कृपा करो अपनी। यही बात बाबा श्याम को बोलता था जब पूजा करता था और निरंतर बाबा श्याम का नाम जप करता था। और घर में खाना भी मैं ही बनाकर मैं ही खिलाता था अपनी माता पिता को। वह खाना भी नहीं बनाती थी। फिर 1 महीना ही मेरे को नाम जप करते हुए हो रहे थे। फिर बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई कि जैसे वह लड़ाई झगड़ा करती थी, वह धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया था उसने। फिर एक दिन मेरे ससुर जी का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा मेरे को कि तुम मेरी बेटी को बहुत मारते पीटती हो, और वह भी वकील ही थे। तो मैंने अपनी बात, सारी बात अपने ससुर जी को बताई। तो मैंने बोला कि आपकी बेटी मेरे को ऐसे परेशान करती है। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि मैं तो बेटा तुम्हारी सास की ही बात मानता था इतने दिन तक, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी है। आज मैंने तुम्हारी बात सुनी है, तब मेरे को सच्चाई का पता चला है। फिर मेरे ससुर जी अपनी बेटी के फ़ोन पे फ़ोन किया और बोला कि तुम अपना ससुराल यहाँ पर छोड़ के आओगी तो यहाँ का दरवाज़ा तुमको बंद मिलेगा। तुमको अपने पति के साथ में ही रहना है और अच्छे से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी को कहा। और मेरे ससुर जी ने कहा कि तुमको अपनी माँ की बात में नहीं आना है, वह तुम्हारा घर तोड़ रही है। और मेरे को नाम जप करते हुए 1.5 महीना हुआ था। और बाबा श्याम ने मेरे पे ऐसी कृपा की कि मेरी सास का फ़ोन आता था तब वह फ़ोन भी नहीं उठाती थी। तो उसने लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और मेरे माता पिता के साथ में भी वह बहुत प्यार से रहने लग गई थी। पूरा घर का काम करती थी। और जैसे मैं काम पे जाता था तब वह पीछे से मेरे माता पिता का अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर आगे सुनील जी बताते हैं कि मेरे को बाबा श्याम का पावन नाम जप करते हुए 2 महीने हुए। और मेरी पत्नी ने कहा मेरे से कि आप मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है लड़ाई झगड़ा करके। मेरे को अब कहीं पे भी नहीं जाना है, आपके पास में ही रहना है, आप मेरे को माफ़ कर दो। फिर मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो बाबा श्याम के समक्ष जाकर बाबा श्याम को बहुत धन्यवाद किया। और बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, आप सच में हारे के सहारे हो, आपने मेरा सहारा बना है, आप मेरा सहारा बने हो। और आपने मेरे घर को टूटते हुए को बचाया है बाबा श्याम। आपका मैं सदा आभारी रहूँगा और आपका निरंतर नाम जप करता रहूँगा। मैं सभी श्याम भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, आप भी नाम जप कर कर आप ही अपनी सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हो। नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है, वह हर परेशानी को पल भर में ही समाप्त कर देती है। यह बिल्कुल सत्य है। तो आज मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है बाबा श्याम की कृपा से। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सुनील जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि बाबा श्याम पे उनका भी कई गुना विश्वास हो कि बाबा श्याम की सत्य कहानी सुनकर वह भी अपने दुखों से मुक्ति पा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम से हम यही प्रार्थना करते हैं, हे बाबा श्याम, जिसने भी आपकी महिमा को पूरा सुना है उसके घर में सुख शांति और आपकी कृपा बना के रखना हमेशा के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्याम भक्तों, जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को